अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज जो हम करने वाले हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं पीछे, लेट्स सपोज अगर हमने इनपुट के बारे में पढ़ा है, आउटपुट के बारे में पढ़ा है, कैसे प्रिंट करते हैं, वो सब चीजों के बारे में पढ़ा है, तो मैं कोड लिखूंगा और तुम लोगों को मुझे उसके आउटपुट के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो मैं पहला कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कोड विंडो पे जाता हूँ और मैं पहला कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। जब भी मैं लिख रहा हूँ तो तुम लोग आंसर सोचना कि क्या आंसर आ सकता है इस चीज का। ठीक है, लेट मी राइट द फर्स्ट कोड। यहाँ पे मैं कुछ 4 लाइनें लिखूंगा। देखो, पहले मैंने क्या लिखा, प्रिंट वेलकम टू द नेम पावर गेम। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा फिर नेम इनपुट एंटर योर नेम। फिर मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट नेम योर नेम हैज अ सीक्रेट मैजिक नेम समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 5। तो कौन मुझे बताएगा पहली लाइन क्या करेगी। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो पहली लाइन क्या कर देनी चाहिए मुझे, ये स्क्रीन पे बताएगी वेलकम टू द नेम पावर गेम। और फिर मुझे सेकंड लाइन में क्या होगा, एक इनपुट पूछा जाएगा एंटर योर नेम, और मुझे अपना नाम एंटर करना होगा। और उसके बाद जैसे मैं वो नाम एंटर करूंगा और वो नेम जो है वो इसमें स्टोर होगा। यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है वो इसमें स्टोर होगा। आई होप सबको ये स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि पहले प्रिंट स्टेटमेंट है, दूसरी बार नेम है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट योर नेम है, फिर ये प्रिंट कर देगा। और मुझे तुम ये बताओ इस चीज से क्या होगा अगर मैं नेम मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, ताकि क्या एरर देगा, क्या इसको चलना चाहिए, क्या होगा। एनी गेसेस? लोगों का गैस एरर आएगा, कोई मुझे बताएगा एरर क्यों आएगा। एनी आंसर्स अब्दुल्ला, व्हाई डू यू थिंक एरर आएगा। देखो, मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। अगर मैं जैसे रन करता हूँ तो तुम देखोगे पहली लाइन ये प्रिंट होगी वेलकम टू द नेम पावर गेम्स, तो यू सॉ दिस। और सेकंड में आया एंटर योर नेम। अब मैं नाम लिखता हूँ किसी का, मैं यहाँ पे नाम जो लिखता हूँ, मान लेते हैं गौहर का नाम लिखता हूँ मैं। गौहर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये नाम क्या होगा, ये नाम गौहर जो है ये इस नेम में सेव होगा कहीं पे। ओके, फिर मैं क्या बोल रहा है, योर नेम है सीक्रेट मैजिक, ये प्रिंट होगा। अब नेम ये मल्टीप्लाई बाय 5, जनरली तुम्हें लगता है कि मल्टीप्लीकेशन वर्क नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो नेम है ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और तुम देखोगे पाइथन में क्या होता है, नेम मल्टीप्लाई 5 ये उसको 5 बार प्रिंट कर देगा, नेम इसको 5 बार ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो इफ आई शो यू दिस, अगर मैंने सिर्फ गौहर एंटर किया तो तुम लोग यहाँ पे देखोगे योर नेम है सीक्रेट मैजिक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार गौहर 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 प्रिंट हुआ। तो ये लाइन से क्या तुमने सीखा, ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो लाइन तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है नेम मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या करता है, कोई भी नाम जो तुम्हारा इनपुट में आएगा उसको ये 5 बार रिपीट कर देगा। जैसे यहाँ पे इसने 1 2 3 4 और 5 बार रिपीट कर दिया। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, यानी कि हम लोग स्ट्रिंग जो है हमारे पास डेटा, ये स्ट्रिंग था। ओके, ये जो हमारे पास था इंटीजर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेशन था। ये 3 चीजें हमारे पास थी। हमारे पास स्ट्रिंग था, हमने उसको मल्टीप्लाई किया, यानी ऑपरेटर कोई अप्लाई किया उस पर, और किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। तो जनरली अगर मैं यही चीज सी या सी प्लस में लिख दूं तब वो एरर आ देना चाहिए, लेकिन पाइथन में क्या है, तुम स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 से, तो उससे क्या होगा, उससे ये 5 बार प्रिंट होगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। अब मुझे कौन बताएगा, अगर मैं यहां पे लेट सपोज ये कर दूं, मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूं, तो क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं रन किया तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा लेट सपोज किसी का नाम, मैं नाम लिख देता हूं हारून का, तो कौन मुझे बताएगा कि यहां पे क्या प्रिंट होगा। अब एनी आंसर्स? तो यहां पे जो आउटपुट आ जाना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड ये है कि 4 बार हारून प्रिंट होगा। तो यहां पे मैं फिर से किया हारून, और तुम ये देखोगे हारून 4 बार प्रिंट हुआ। ठीक है, तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये हमने यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 4 से किया, मैं तुम लोग अगर मैं इसको 4.0 लिख दूं, या लेट्स मान लेते हैं मैं यहां पे 6.0 लिख दूं, तो अब मुझे कौन बताएगा कि आंसर क्या आएगा। ये कितनी बार, अगर मैं यहां पे रन इसको करूं और मैं रन पे यहां पे नाम लिख दूं सुफियान का, तो मुझे बताओ कितनी बार ये प्रिंट हो गया, क्या हो जाना चाहिए यहां पे। एनी गेसेस? लोगों को लगा 6। अब देखते हैं, यहां पे रन जैसे मैं किया तो मैं अब लिखूंगा यहां पे सुफियान, और जैसे मैंने एंटर किया तो हम देख सकते हो यहां पे एरर आ गया। कोई मुझे बताएगा ये एरर क्यों आया। अब अभी तो ठीक से चल रहा था ये, जैसे मैंने ये 6.0 लिखा ये एरर आना स्टार्ट हो गया। कौन मुझे बताएगा प्रॉब्लम क्या है यहां पे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यहां पे क्या था, ये जो 6.0 है ना, इसने इसको फ्लोट बना दिया। लेकिन ये अब इंटीजर नहीं रहा। पिछली बार हमने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ा था, डेटा टाइप्स पढ़े थे। अब हम देख रहे हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या है। अगर तुमने सिर्फ ये 6.0 लिखा, ये देखो एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहां पे अगर तुम देखोगे
ये दिखा रहा है कैनॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का मतलब होता है स्ट्रिंग, बाय नॉन इंट, यानी इंट के मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन और किससे नहीं कर सकते। तो यहां पे तुमने मल्टीप्लाई किया फ्लोट से, तो इसका मतलब है ये नहीं चलेगा। तो तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, हम लोग स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटीजर से, लेकिन फ्लोट से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तभी ये आके यहाँ पे एरर दे देगा। आई थिंक हमारे पास अभी दो चीजें हमने सीखी। हमने क्या सीखा, कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास हो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटीजर से, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, 6, 7 ऐसे नंबर से, उनको फ्लोटिंग पॉइंट से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी तक हमने ये पॉइंट सीखा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रोग्राम पे जाते हैं और तुम लोग को मुझे आउटपुट गेस करा के देना है, ठीक है। हम लोग दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। एवरीबडी रेडी फॉर दिस कोड। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और कोड यहां पे कॉपी पेस्ट करता हूं। देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो मैं यहां पे क्या किया, एक्स एंटर एन नंबर इनपुट। अगर मैं इसको रन करूं तो पहला क्या आएगा, पहले ये बताएगा एंटर एन नंबर, और वो नंबर मैं एंटर करूंगा और वो किस में स्टोर होगा, इस एक्स में स्टोर होगा। वो सेकंड बार में जब इसको बताऊंगा एंटर अनदर नंबर, तो वो वाई में स्टोर होगा। तो उसके बाद ये दिखाएगा कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड दीज टू नंबर्स, और यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं और यहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं एक्स प्लस वाई, और तुम्हें गेस करना आउटपुट। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, मान लेते मैंने पहला नंबर 10 लिखा, ठीक है, एंटर। अब मैं दूसरा नंबर 20 लिखूंगा, अब मुझे कौन बताएगा आउटपुट क्या आएगा, कौन कौन एग्री करता है कि आउटपुट 30 आएगा। आउटपुट 30, ये लोग सभी लोग बोल रहे हैं आउटपुट 30 आएगा। अगर आप तुम देखोगे तो हम लोग देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे मैंने इसको अब और एंटर किया, तो यहां पे तुम देखोगे ये आउटपुट 1020 आ गया। कौन मुझे बताएगा कि आउटपुट 1020 क्यों आया। इसको 30 आ जाना चाहिए, जनरली तुम्हें लगता है 30 आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो मैंने लिखा, मैंने पहले लिखा एंटर 1 नंबर, तो यहां पे मैंने 10 नंबर लिखा और ये 10 एक्स में स्टोर हो गया। इसको तुम पढ़ोगे कैसे कोड को, तुम ऐसे देखोगे कि मेरे पास एक एक्स एक वेरिएबल है, मेरे पास दूसरा वेरिएबल वाई है, और उसमें मैंने पहले 10 डाला और उसके बाद मैंने इसमें सेकंड में 20 डाला, और जब मैंने उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके बाद मैंने लिखा एक्स प्लस वाई, तो मैंने कहा कि इन दोनों को सम करके हम लोग 30 आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन ये 30 नहीं आया, ये आंसर क्या आया, 1020। अब देखो आंसर इसका ये है, क्योंकि पिछली बार मैं तुम लोग को बताया था, जब मैं ये इनपुट फंक्शन लिखता हूं, ये दोनों स्ट्रिंग्स है, ये एक्स प्लस वाई स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। तो इसलिए क्या किया इसने इस 10 को स्ट्रिंग समझा, इसने बोला ये 10 जो है ये स्ट्रिंग है, और 20 जो है ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब जैसे हम प्लस करेंगे दो स्ट्रिंग्स को, तो वो दो स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाती है, यानी इसने 10 को स्ट्रिंग समझा और प्लस 20 को भी एक स्ट्रिंग समझा, तो इसने आंसर दिया 1020, क्योंकि ये दोनों यहां पे स्ट्रिंग्स थे, ये दोनों यहां पे इंटीजर्स नहीं थे। जो तुम यहां पे देख पा रहे हो, दे वर नॉट इंटीजर्स, ये लोग यहां पे स्ट्रिंग्स थे। तो पहला हमने ये सीखा कि बहुत ध्यान से हमें इनपुट लेना पड़ेगा। अगर हमें अब आंसर 30 चाहिए, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये प्लस जो है ये इंटीजर पे होगा, तो हम लोग उनको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, जो मैंने पिछली बार बोला था। हम लोग यहां पे इंटीजर लिखेंगे और उसके बाद यहां पे हम लोग इसको ब्रेस में लिखेंगे, ठीक है। यहां पे ये चीज सबको समझ आनी चाहिए, इंटीजर बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता इनपुट फंक्शन से, इसको हम लोग को टाइप कास्ट करना पड़ता है। अगर मैं इसको अब रन करूं, अब तुम देखो एंटर द फर्स्ट नंबर 10, एंटर द सेकंड नंबर 20, अब मैं इसको एंटर करूंगा, तुम यहां पे देख रहे हो आंसर 30 आ गया, ठीक है। तो कौन मुझे अब एक्सप्लेन करेगा पहले हमें 30 क्यों नहीं मिला था, अब 30 क्यों मिला, एनी एक्सप्लेनेशंस। तो फिर से इस एग्जांपल को देखते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया तुम लोग टाइप प्रिंट कर सकते हो, टाइप यानी किस टाइप का डेटा है। मैं यहां पे टाइप डेटा प्रिंट कर देता हूं। अगर तुम पहले ये इंटीजर नहीं होता हमारे पास, सपोज ये इंटीजर यहां पे नहीं था मान लेते हैं, और मैंने इसको रन कर दिया, अब तुम यहां पे देखोगे 10 और मैं यहां पे 20 लिख दूंगा, और तुम्हें यहां पे दिख रहा है कि क्लास स्ट्रिंग, ये दोनों जो है ये टाइप ऑफ एक्स स्ट्रिंग और टाइप ऑफ वाई स्ट्रिंग, तो इसने दोनों को मिलाया, 10 और 20 को मिलाया और 1020 यहां पे आंसर दे दिया, जो तुम यहां पे देख पा रहे हो। अब जब मैं यहां पे इंटीजर लिख रहा हूं, मैं यहां पे इंट लिख रहा हूं और यहां पे इंट लिख रहा हूं, अब मैं फिर से इसको रन कर रहा हूं। अब ये क्या कर रहा है, मैं यहां पे 10 लिख रहा हूं और यहां पे 20 लिख रहा हूं, और नाउ व्हाट यू कैन सी इज ये क्लास इंटीजर का आ गया अब, इसीलिए यहां पे आंसर जो है आउटपुट 30 दे दिया। तो प्लस यहां पे जो आप लोगों को जो प्लस यहां पे दिख रहा है, ये प्लस ऑपरेटर तो सेम है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करूं तो उसको ये क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग्स को मिला देगा। लेकिन अगर मैं इंटीजर प्लस इंटीजर कर दूं तो इनको ये सम कर देगा, तो उनको यहां पे ये सम कर देगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, इनको हम लोग ओवरलोड कर देते हैं। सब लोग वर्ड याद रखेंगे। ओवरलोड का क्या मतलब होता है, जो ऑपरेटर दिखने में एक ही है पर उसकी फंक्शनलिटी चेंज होती है। यहां पे तुम देखोगे ये प्लस की फंक्शनलिटी चेंज हो रही थी, अगर स्ट्रिंग है तो कुछ और फंक्शन कर रहा था, अगर इंटीजर है तो कुछ और फंक्शन कर रहा था। और यहां पे इस चीज का मैंने नाम बोला, ये इंटीजर लिखा, इसको मैंने बोला कि इसको हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब इनपुट लेते हैं हम लोग, तो वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करके देता है, यानी कि वो स्ट्रिंग आता है, तो इसलिए हम लोग को यहां पे
इंटीजर और इंटीजर लगाना पड़ता है ताकि हम लोग टाइप कास्टिंग करें। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टाइप को चेंज कर देना, यानी एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज कर देना। हमारे पास स्ट्रिंग था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, तो इस चीज को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं, जो तुम्हें मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब मैं ये चीज मिटा देता हूं, हम लोग आगे चलते हैं। फिर से मैं यही कोड लिखता हूं सपोज, और मैं यहां पे क्या लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एंटर योर नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम। ओके, उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर, यहां पे भी लिखते हैं एंटर योर लास्ट नेम। सब लोग ध्यान रखेंगे मेरी तरफ। और यहां पे मैं क्या करता हूं, प्रिंट, प्रिंट पे मैं यहां पे लिखता हूं एफ स्ट्रिंग से योर फुल नेम इज, और फिर मैं ये चीज दोनों यहां पे लिख देता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट एक्स और वाई, एक्स वाई, और इसको मैं यहां पे स्पेस डाल देता हूं। ठीक है, या मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पे एक्स प्लस वाई लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई। अब कौन मुझे बताएगा आंसर क्या आएगा। अगर मैंने यहां पर रन लिखा, अब मैं क्या करूंगा, एंटर योर फर्स्ट नेम, तो मैंने इस नाम में लिख दिया लेट सपोज हारून, और सेकंड नाम जो प्रिंट, यहां पे कौन मुझे बताएगा ये एरर क्यों आया। ये पहली लाइन एंटर करते ही एरर आया, क्यों, क्योंकि मैं यहां टाइप कास्ट कर रहा था, ये टाइप कास्ट नहीं हो सकता, यानी स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती ऐसे। अगर ये हारून वर्ड है तो ये, अगर ये नंबर होता तब ये इसको टाइप कास्ट कर पाता, लेकिन इसको इसने टाइप कास्ट नहीं किया। अगर मैं फिर से इसको रन करता हूं, अब तुम देखोगे यहां पर मैं हारून लिखूंगा, और फिर मैं यहां पर रशीद भी लिख पाऊंगा। अब तुम कौन मुझे बताएगा कि आंसर क्या आएगा। योर फुल नेम इज हारून और रशीद एक साथ मिल जाएगा, लेकिन स्पेस बीच में नहीं आएगी। देखो, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई डायरेक्टली मिला देता है दोनों को। ये हारून से सीधा आर स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको रन करूंगा, फिर से मैं दिखाता हूं हारून और यहां पे रशीद, और जैसे मैंने क्लिक किया तुम देखोगे यहां पे योर फुल नेम इज हारून रशीद, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं आया। ये बीच में स्पेस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने हारून और रशीद पूरा इसको मिलाया। अगर मैं चाहता हूं कि स्पेस आए, तो बहुत सारे तरीके हैं स्पेस डालने के। मैं ऐसा कर सकता हूं, एंटर योर फुल नेम हारून, और इसके बाद स्पेस डालूंगा, और इसके बाद एंटर करूंगा, और उसके बाद रशीद लिखूंगा, तब ये दिखा, क्योंकि मैंने हारून के नाम में ही स्पेस डाला खुद से, तो यहां पे तुम्हें दिखेगा यहां पे स्पेस आ गया। तो अब हमने देखा कि इंटीजर्स जब हम प्लस ऑपरेट उन पे करते हैं तो वो सम होते हैं उनके। अगर मैं 10 + 20 इंटीजर्स मेरे पास होंगे तो वो सम हो जाएंगे, 10 + 20 = 30। लेकिन अगर वही चीज मेरे पास स्ट्रिंग हो, जैसे हारून और रशीद मेरे पास दो स्ट्रिंग्स थी, अगर मैंने उन पर प्लस ऑपरेटर लगाया तो वो कनकैटनेट होती है, वो मिल जाती है आपस में एक दूसरे के साथ। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग एक और कोड लिखते हैं जिसका आंसर तुम मुझे बताओगे। यहां पे क्या होगा, a = इनपुट, एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं पहला नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, और फिर मैं यहां पे b, एंटर योर सेकंड नंबर, ये लिख रहा हूं। फिर यहां पे मैं देखो, यहां पे मैं टाइप कास्ट पहले से कर रहा हूं। ओके, रिजल्ट इंटीजर ए। देखो टाइप कास्टिंग हम लोग यहां पे भी कर सकते हैं, और टाइप कास्टिंग अलग से कर सकते हैं। अलग से मैंने यहां पे किया, यानी इंटीजर, और फिर मैंने इसको ब्रैकेट में ए लिखा, यानी यहां पे भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, और यहां पे इंटीजर भी, यहां पे भी टाइप कास्टिंग होगा। तो अब मैं इसको रन करूंगा, तो मैं देखो जब भी ये चीज तुम लोगों को दिखे ये चीज, तो कैसे इसको रन कर, दिमाग में कैसे रन करना है इसको। तो इसको कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ोगे, तो वो तुम ऐसे पढ़ोगे कि जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पे ए है तो तुम एक वेरिएबल बनाओगे। तुम बोलोगे कि ये पूछेगा मेरे से इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे वेरिएबल को जो भी नंबर है, लेट्स से मैंने 10 दे दिया, तो वो 10 आ गया, लेकिन ये 10 अभी स्ट्रिंग में आ जाएगा। यहां तक तो मैं वैसे चल रहा हूं जैसे एक कंपाइलर चलेगा, इंटरप्रेटर चलेगा। फिर एक वेरिएबल बी है, इस बी ने मुझे पूछा एंटर सेकंड नंबर, वो मैं सेकंड नंबर दे दूंगा। लेट्स सपोज मैंने उसको 20 दे दिया, तो ये भी लेकिन एक स्ट्रिंग है अभी तक यहाँ पे। अब प्रिंट क्या होगा, अब ये प्रिंट होगा कास्टिंग नाउ, और यहाँ पे रिजल्ट, पहले इंटीजर कास्ट होगा, तो इसका मतलब है ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये जो 10 है ये अब इंटीजर रहेगा। अब इंट बी का मतलब है अब ये बी भी इंटीजर बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों का सम होगा, तो वो सम a + b 30 सेव होगा, और वो 30 किस में स्टोर होगा, वो इस रिजल्ट में स्टोर होगा, यानी ये रिजल्ट जो वेरिएबल है इसमें 30 स्टोर होगा। और जब मैं लास्ट में लिखूंगा एक्चुअल सम इज, तो फिर ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तुम लोगों को ऐसे कोड पढ़ना होगा, इसलिए ऐसे कोड पढ़ने को हम लोग ड्राई रन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई रन। सब लोग याद रखेंगे। जब भी कोई बंदा कोड लिखता है, वो बहुत टाइप नहीं कर रहा होता, वो बहुत सोच रहे होते हैं कोड लिखते लिए। तुमने शायद मूवीज या कहीं जगह देखोगे कि कोड बहुत टाइप फास्ट करते हैं। कोड कोई टाइप फास्ट नहीं करता, वो क्या कर रहे होते हैं, वो ज्यादा सोचते हैं और लिखते कम है। क्यों, क्योंकि कोड को बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसलिए ऐसे हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग कोड लिखेंगे तो उसको ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे। ड्राई रन मतलब खुद से दिमाग में चलाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने तुम्हें पूरा का पूरा दिखाया कि ड्राई रन कैसे करते हैं। पहले ए इनपुट लिया, उसको एक नाम दिया, बी, फिर ये सब चीजें हुई। फिर से मैं अब इस कोड को रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रन किया इस कोड को, तो एंट्री ऑफ फर्स्ट नंबर मैं 10 लिख लेता हूँ। ओके, और जैसे मैं सेकंड लिखूंगा तो यहाँ पे मैं 20 लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे तुम देखो कास्टिंग। अगर मैं यहाँ पे दोनों का प्रिंट करूँ, अगर मैं लिखूँ ऐसे,
प्रिंट टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी जो मेरे पास था, या टाइप ऑफ एक्स और वाई अभी तो था, मेरे पास ए और बी है, मैं यहाँ पे दोनों जगह टाइप प्रिंट करूंगा। तुम लोग मुझे बताओगे कहां पे क्या प्रिंट होगा। सो टाइप ऑफ एक्स या टाइप ऑफ ए, और यहां पे मैं टाइप ऑफ ए लिखूंगा। मेरी तरफ सब लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स अगर तुम लोग के क्लियर हो गया, तुम लोग कोई भी कोड लिख सकते हैं, चाहे तुम्हें किसी चीज को हैक करना है, चाहे तुम्हें कोई वेबसाइट बनाना है, लेकिन ये बेसिक्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम्हें समझ नहीं आएगा तो ऑलमोस्ट तुम्हें कोई चीज प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आएगी, और यही चीज सीखने में टाइम लगता है। फिर बाद में वो वेबसाइट्स बनाना हो, बाद में तुम लोग को एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, उसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग के बेसिक्स बहुत अच्छे से पहले ही हुए होते हैं। तो मुझे कौन बताएगा कि पहले इन की वजह से क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ऑफ टाइप ए और टाइप बी यहां पे क्या है, कौन मुझे बताएगा। यहां पे जब मैं ये लिख रहा हूं, यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला टाइप, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये वाला टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और यहां पे जो टाइप मैं लिख रहा हूं ये वाला टाइप कौन सा होगा, इंटीजर। हाँ क्यों, क्योंकि इसको मैंने टाइप कास्ट किया, इसको मैंने बाद में टाइप कास्ट किया, पहले मैंने इंटीजर रखा था। अब हम लोग वो ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, यानी जब हमने पहले लिया तो ये तो इंटीजर ही था, लेकिन यहां पे मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया, नीचे जाके मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया। अब इसको रन करते हैं, यहां पे मैं कोई नंबर लिखता हूं 10 और फिर 20, तुम देखोगे तो आउटपुट क्या आएगा। देखा आउटपुट क्या आया, क्लास स्ट्रिंग को स्ट्रिंग, पहले ये स्ट्रिंग था, और जब मैंने टाइप कास्ट किया इंट में, ठीक है, और यहां पे तुम अगर देख पाओगे, ठीक है, यहां पे फिर से क्लास स्ट्रिंग स्ट्रिंग आया। कौन मुझे बता ये क्यों आया, कोई मुझे बता सकता है ये क्यों आया यहां पे, ये फिर से स्ट्रिंग ही रहा, क्योंकि क्योंकि मैंने इसको असाइन नहीं किया, इसको मैंने टेम्पररीली इंटीजर बना दिया, लेकिन ये परमानेंटली इसमें इंटीजर नहीं, ए को मैंने मॉडिफाई नहीं किया। अब तुम फिर से एक और चीज सीख रहे हो, जब तक तुम लोग इसको मॉडिफाई नहीं करते, देखो यहां पे क्या हुआ था, मैं यहां पे इंटीजर तो बना रहा हूं ए को, लेकिन टेम्पररी कहीं पे स्टोर नहीं करा। और स्टोर कैसे होता है, ये स्टोर ए और बी में होता है। अगर मैं तुम्हें आप दिखाऊं इसको अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो तुम ऐसे लिखते ए इज इक्वल टू इंट ऑफ ए, देखो ये रिजल्ट ऐसे ही, पहले मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू इंट ऑफ ए, और यहां पे मैं इसको असाइन भी कर रहा, तुम देखो मैं चेंज तो कर ही रहा हूं, और साथ में उस चीज को ओवरराइट भी करवा रहा हूं, तो इसको हम लोग चेंज कहते हैं, परमानेंट चेंज। यहां पे जो चेंज हुआ था ना, ये परमानेंट चेंज नहीं होता, इसने इसको टेम्पररी चेंज किया था, और ए को कुछ छेड़ा नहीं था। यहां पे अब मैं इस ए को छेड़ भी रहा हूं, तुम देखो बी इज इक्वल, अब मैं लिख रहा हूं इंट बी, ठीक है, और यहां पे फिर मुझे टाइप कास्ट करने की ऐसी जरूरत नहीं, मैं सीधा लिख सकता हूं ए प्लस बी। अब जब मैं इसको अब रन करूंगा, देखो अब ये दिखाना चाहिए कि ये जो क्लास है तुमने इसको चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि पहले मेरे पास ए ऑलरेडी था, ये कहीं पे मेमोरी में था, तो वो स्ट्रिंग था, और यहां पे मैं इसको चेंज किया इंट ऑफ ए, और फिर मैंने इसको असाइनमेंट भी किया। असाइनमेंट मतलब होता है इसको ओवरराइट कर दो, जो वैल्यू वहां पे था वो स्ट्रिंग था, उसको बदल दो इंटीजर वैल्यू से। अगर मैं इज इक्वल नहीं लिखूंगा तब ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको रन करूं, अब मैं तुम्हें 10 दिखाऊंगा और उसके बाद 20, तुम यहां पे देख पा रहे हो पहले क्या था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और नाउ कास्टिंग इनटू इंट, ये अब इंटीजर बना। क्यों, क्योंकि यहां पे मैं इसको रीअसाइन करवा रहा हूं, यानी कि फिर से ये वैल्यूज दे रहा हूं। किस किस को ये बात समझ आई, द थिंग दैट यू आर सीइंग राइट नाउ हियर, यहां तक तो ये सब था, यहां तक तो जो ये समझ आया तुम लोग को, ये ए वाज इंटीजर, ये ए वाज स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग्स थे। तो यहां पे मैं कास्टिंग कर रहा हूं, पर ये इंट ए ये कास्ट तो हुआ, ये टाइप कास्ट हुआ, इसको इंटीजर बना। ये इंट बी भी, ये भी टाइप कास्ट हुआ, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, ये असाइन नहीं हुआ, इसने इसको ओवरराइट नहीं किया था। अब मैं जब ये दोनों जगह प्रिंट करूंगा तो तुम्हें दोनों जगह ये और यहां पे ये क्लास स्ट्रिंग नजर आएगा। जब मैं तुम्हें ये रन करके दिखाऊंगा, सपोज मैं फिर इसको रन करता हूं, यहां पे मैंने इसको रन कर दिया, और जब मैं इसको नंबर 10 लिख लेता हूं और नंबर 20 लिख लेता हूं, उप्स मैंने दोनों नंबर नहीं लिखे, तो ये गलती से मिसक्लिक हो गया, तो 10 और 20, तो तुम्हें दोनों जगह दिखेगा क्लास स्ट्रिंग स्ट्रिंग आई। ये क्लास स्ट्रिंग दोनों जगह क्यों है, क्योंकि ये टाइप कास्ट तो हुआ, पर ये ऑन द फ्लाई टाइप कास्ट हुआ, यानी इसने इसको असाइन नहीं किया। ये इंटीजर ए, ये इंटीजर तो बन गया, लेकिन ये ए अभी भी स्ट्रिंग ही है, और ये बी भी अभी भी स्ट्रिंग है, बस इसने इसको सम करते हुए टाइप कास्ट किया, लेकिन इसमें असाइनमेंट नहीं किया। तो फिर मैंने बताया कि अगर मुझे एक्चुअल में इसको टाइप कास्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए इंट ऑफ ए और बी इंट ऑफ बी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे असाइनमेंट मैंने लिखा इज इक्वल टू, यानी कि इंटीजर ए इसको टाइप कास्ट कर भी दो, लेकिन इसको ये ए में स्टोर भी करके रखो, यानी कि ये जो ऊपर वाला ए, ये सेम दोनों ए है, इसको ओवरराइट कर दो। ये इंटीजर बी जो यहाँ पे है, इसको बस कन्वर्ट ही नहीं करो, इसको असाइन भी कर दो, यानी इस बी में ओवरराइट कर दो। अब जाके अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो तुम्हें आउटपुट दिखना चाहिए। अगर मैं रन लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 और 20 सेम थिंग, और यहाँ पे मैं 20 लिखूंगा, तुम देखोगे अब दोनों जगह ये क्लास पहले स्ट्रिंग बता रहा है और फिर दोनों जगह इंट बता रहा है, क्योंकि अब मैंने इसको एक्चुअल टाइप कास्ट किया। पहले मैंने टाइप कास्ट किया था लेकिन वैल्यू असाइन नहीं किया था। वैल्यू असाइन का मतलब है कि ओवरराइट नहीं किया। ए जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग ही था, और बी जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग ही रहा, लेकिन सेकंड टाइम मैंने इसको बोला ऑन पर्पज, मैंने बोला कि जब तुम ये टाइप कास्ट कर रहे हो इसके बाद असाइन भी कर देना, इसके बाद इसको ओवरराइट कर देना इस डेटा को। अब ये बात सबको समझ आई, ब्यूटीफुल।
अब आप लोग, अब सब लोग को समझ आ गया कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये मेमोरी लोकेशंस होती है। अगर मैंने x में कुछ स्टोर किया और y में कुछ स्टोर किया, अब मैं क्या चाहता हूं कभी कि जो वैल्यू x में है उसको y में डाल दो और जो वैल्यू y में है उसको x में डाल दो। अगर मैं यहां पे सीधा प्रिंट करूंगा, सपोज मैं यहां पे प्रिंट करूंगा बिफोर स्वैप और आफ्टर स्वैप, मैं इसको यहां पे प्रिंट करूंगा, तो जो नंबर्स मैं यहां पे लिखूंगा रन, अगर मैं इनपुट नंबर यहां पे लिखूं लेट सपोज 10 या कोई भी वैल्यू होगा, एंटर वैल्यू ऑफ फॉर x मैं यहां पे 10 लिखूंगा, एंटर वैल्यू फॉर y मैं यहां पे 60 लिखूंगा, तो बिफोर स्वैप तो मैं दिखेगा कि ये वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y जो है ये 1060 है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये x का वैल्यू जो है ये y में आ जाए और y का वैल्यू जो है x में आ जाए। ऐसे ऑपरेशन को हम लोग स्वैप कहते हैं, यानी स्वैप करना। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज तुम्हारे पास दो ग्लासेस है, तुम्हारे पास ग्लास 1 है और ग्लास 2 है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन भी ऐसी फिजिकल होती है, जैसे तुम्हारे पास ये x और y है। अब तुम्हारे पास दो ग्लास है, मान लेते हैं इसमें मिल्क है, एक में दूध है, एक में वाटर है, यानी उस इनमें डिफरेंट कंटेंट्स है, एक में मिल्क m लिखूंगा, दूसरे में वाटर w है। अब मैं चाहता हूं कि ग्लास 1 में जो मिल्क है इसमें वाटर आ जाए, तो मुझे स्वैप करना है। तो स्वैप का मतलब होता है बदल देना है, जो इसमें था वो इसमें डालो और जो इसमें था वो इसमें डालो। तो कैसे तुम इसको स्वैप करोगे, कौन मुझे बताएगा तुम इसको कैसे स्वैप करोगे? यानी वाटर वाले ग्लास में मिल्क आना चाहिए, मिल्क वाले ग्लास में वाटर आना चाहिए, कैसे स्वैप करोगे बोलो? तो यहां पे तुमने बोला कि हम लोग एक और ग्लास ले आते हैं। अब इस गिलास में क्या करोगे, पहले जो यहाँ पे मिल्क था, मिल्क वाले ग्लास इसमें ट्रांसफर कर, अब यहाँ पे मिल्क है, ये वाला ग्लास खाली हो गया, ठीक है। अब ये जो वाटर वाला ग्लास है इसमें क्या करोगे, ये वाला वाटर जो वाला, सपोज यहाँ पे मिल्क आ गया और इसमें वाटर, अगर ये वाटर वाला ग्लास इसमें डाल दोगे, अब इसमें वाटर आ गया, ठीक है, ये खाली हो गया और इसमें लास्ट में मिल्क डालोगे। तुमने क्या किया, मेरे पास ग्लास 1 जो था, ग्लास 1 वॉज इक्वल टू मिल्क। सब लोग यहाँ पे देखेंगे, ग्लास 1 में मेरे पास पहले मिल्क था और ग्लास 2 में मेरे पास वाटर था। अब मैंने बोला इनको स्वैप कर दो, तो तुमने स्वैप कैसे किया, तुमने बोला हम लोग एक और ग्लास लाएंगे, हमने एक ग्लास लाएंगे, उसको हम लोग टेम्परेरी ग्लास कहेंगे, उसको हम लोग TM टेम्परेरी ग्लास कहेंगे। मैं यहाँ पे कोड गायब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी ग्लास लाया और टेम्परेरी ग्लास मेरे पास पहले एम्प्टी था, तो इस टेम्परेरी ग्लास में मैंने पहले लेट्स सपोज ये G1 डाल दिया, इसका मिल्क डाल दिया, G1 का वैल्यू डाल दिया, तो इसका मतलब अब इसमें मिल्क आ गया। अब फिर जो ये G1 है ये मेरे पास खाली हो गया, इस G1 में मैंने वाटर डाल दिया, यहाँ पे जो वाटर है ये डाल दिया। उसके बाद जो G2 है इसमें मैंने ये टेम्परेरी में जो भी चीजें थी वो डाली। किसको ये समझ आया, ये चीज यहाँ पे लिखना, मैंने इसी चीज को मैथमेटिकली लिखा, जो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन किया सेम मैंने यही लिखा। मैंने बोला हमारे पास ग्लास 1 और ग्लास 2 थे, अब ग्लास 1 में पहले वाटर था, उसके बाद ग्लास 2 में मिल्क था और मुझे स्वैप करना है इन दोनों को। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्परेरी ग्लास लाया, टेम्परेरी ग्लास मतलब जिसमें मैं कुछ लास्ट में नहीं रखूंगा, मैं इसको फिर भी खाली कर दूंगा और वो लेकिन टेम्परेरी यूज करेगा मुझे स्वैप करने के लिए। अब हम लोग कोड पे आते हैं, ठीक है। अब कोड में क्या करना है, सेम थिंग। यहाँ पे जो कोड है तुम अगर देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा x और y में कुछ वैल्यूज है और बिफोर स्वैप, और मैं इसको आफ्टर स्वैप कर देता हूँ। आफ्टर स्वैप यहाँ पे x और y का वैल्यू यहाँ पे मैं आफ्टर स्वैप लिख देता हूँ। अब इसको मुझे स्वैप करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल लाएंगे। अब एक टेम्परेरी ग्लास लाया हमने और उसमें हम लोग क्या रखेंगे, पहले उसमें हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, x में जो भी वैल्यू है वो टेम्परेरी में डाल दो। अब x खाली हो गया, अब x की जगह मैंने क्या किया, इसमें y डाल दिया, मैंने y उठाया मैंने x में डाल दिया। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये टेम्परेरी में अब जो y है y खाली हो गया, तो y की जगह मैंने टेम्परेरी डाल दिया। अब किस किस को ये समझ आया कि ये स्वैप करेगा, देखो अब पहले रन, मैं इसको रन करूंगा, पहले x का वैल्यू मैंने 50 लिखा और मैंने लास्ट में 60 लिखा, तो पहले कौन से वैल्यूज आएंगे बिफोर स्वैप में, x का वैल्यू क्या है 50, y का है 60। अब बिफोर स्वैप, अब मैंने क्या किया, टेम्परेरी एक वेरिएबल बना दिया, ये टेम्परेरी एक वेरिएबल है, इसमें मैंने x को डाल दिया। अब सोचो, दिमाग में सोचो, टेम्परेरी एक वेरिएबल है, x वैल्यू उठाया, 50 उठाया, टेम्परेरी में डाल दिया, x खाली हो गया। अब x उठाया, x y का वैल्यू जो था वो इसमें डाल दिया, यानी कि अब पहले x का जो था वो मैंने टेम्परेरी में डाल दिया, फिर x को ओवरराइट किया y से, इसमें 60 आ गया, फिर y जो है उसमें टेम्परेरी जो पहले मैंने स्टोर करके रखा था वो यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। अगर तुम इसको रन करोगे, देखो मैंने यहाँ पे 10, 50 और 60 फिर से लिखता हूँ, 50 और 60 एंटर। यहाँ पे तुम देख रहे हो बिफोर स्वैप 50 और 60 एंड आफ्टर स्वैप 60 और 50, क्योंकि मैंने इनको स्वैप कर दिया। किस किस को ये स्वैप करना समझ आया? अब ये स्वैपिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये बहुत जगह काम आता है। कैसे, लेट्स सपोज तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, यू आर मेकिंग ए वेबसाइट फॉर शॉपिंग। अब उसमें तुम्हारे पास एक वेरिएबल है जहां पे वो लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज कोई चीज तुमने खरीदी है कि नहीं, तो उसमें एक चीज होगी, लेट्स सपोज सम आइटम, उस आइटम को हम लोग नाम देते हैं कुछ, लेट मी जस्ट रिमूव दिस कोड। और वहां पे जब तुम वो आइटम तुम्हारे पास है, सपोज यहाँ पे जब तुम एडुकेशन सिलिकन स्पार्क में जाते हो, वहां पे तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज है, सपोज टेस्ट सीरीज। अब बहुत लोगों को वहां पे ये दिख रहा था कि टेस्ट सीरीज हम लोग एनरोल नहीं है इसमें, यानी ये टेस्ट सीरीज का एक्सेस नहीं हमें मिल रहा था। उसमें क्या था, उसमें हमारे पास एक वेरिएबल था, उसका नाम ही था इज एनरोल्ड। इज एनरोल्ड क्या हो सकता था, इसके दो वैल्यू हो, या तो ट्रू है तो फॉल्स होता था। जब कोई एनरोल करता था तो इसका वैल्यू ट्रू होता था,
ओके, या तो ये फॉल्स होता था। अगर ये वैल्यू फॉल्स था, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था, जिसके लिए ये वैल्यू फॉल्स है तो उसको कोर्स का कंटेंट कुछ नहीं दिखता। ओके, और जिसके लिए वैल्यू ट्रू है, तो क्योंकि यहां पे ये इंडिकेटर वेरिएबल है, जिसके लिए वैल्यू ट्रू था उसको कोर्स का एक्सेस दिख रहा था। अब जब तुम लोग ऑनलाइन परचेज करते हो तो ये इज एनरोल्ड क्या होता है, ये कन्वर्ट फॉल्स से ट्रू में हो जाता है, तब जाके तुम्हें ये एक्सेस दे देता है। अब इसी सोचो, इसको अगर तुम्हें हैक करना है सपोज, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ओ मुझे इस कंटेंट का एक्सेस नहीं है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं कोई वेरिएबल होगा जो सेट होगा फॉल्स, जिसकी वजह से मुझे वो एक्सेस मिल रहा है। और तुम्हें वो कोड बेस में जाना है और उसके बाद डेटाबेस किसी तरह एक्सेस करना है, और तुम्हें बस एक ही लाइन चेंज कर डेटाबेस में, तुम्हें इज एनरोल्ड ट्रू जहां पे फॉल्स लिखा है उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देना है, और तुम्हें बिल्कुल फ्री में एक्सेस मिल सकता है। और अगर तुम अटैक कर सकते हो एडुकेशन पे कर लो, ठीक है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम कोड में, कैसे तुम लोग उसको सही कर सकते हो। तो ये वेरिएबल को हम लोग ने देखा कि ओवरराइड कैसे करते हैं। अभी सेम हम स्वैप देखेंगे। अब स्वैप में क्या होगा, स्वैप में भी कुछ ऐसा होगा कि जहां पे तुम्हें दो वैल्यूज को शिफ्ट करना है। पहले सब एक्स, अगर तुम्हें मेंबरशिप ट्रांसफर करनी है, और यहां पे मान लेते हैं सुफियान जो है वो एनरोल्ड है, यहां पे जो अब्दुल्ला है वो एनरोल्ड नहीं है, ठीक है, अब्दुल्ला एनरोल्ड नहीं है, तो सुफियान के लिए वैल्यू फॉल्स है, और जो अब्दुल्ला के लिए वैल्यू ट्रू है मान लेते हैं। देखो सुफियान ने कोर्स नहीं लिया है और अब्दुल्ला ने वो कोर्स लिया हुआ है। अब सुफियान चाहता है मैं अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर कर दूं, यानी मेरे में फॉल्स आना ट्रू आना चाहिए, अब्दुल्ला चाहता है कि मैं सुफियान को ये अपना मेंबरशिप दे दूं, तो ये ट्रू इसमें जाना चाहिए और ये फॉल्स इसमें जाना चाहिए। तो यहां पर तुम स्वैप यूज करोगे। तुम कैसे स्वैप करोगे, तुम एक टेम्पररी वेरिएबल लाओगे, तुम उसमें एड्रेस पहले सुफियान का डालोगे, फिर सुफियान का वैल्यू में अब्दुल्ला डालोगे, और अब्दुल्ला वैल्यू में लास्ट में टेम्पर दोगे, और ये दोनों मेरी मेंबरशिप स्वैप कर दी। यानी कि अब जो कोर्स का एक्सेस सुफियान के पास था नहीं था वो उसको आएगा, और अब्दुल्ला के पास जो था वो उसको एक्सेस उससे इवेक्ट हो जाएगा, उससे एक्सेस लिया जाएगा। तो ऐसे हम लोग रियल प्रोग्रामिंग में ये चीज स्वैप करते हैं। किस किस को ये बात समझ आई? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा कि टाइप कास्ट क्यों जरूरी होता है, टाइप कास्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट हमारा फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग ले लेता है, और उसको हमने देखा कि टाइप कास्ट करने के लिए हम लोग इंट लगा देते हैं, और इंटीजर ऑफ समथिंग ऐसे, इसको हम लोग हम लोग किसी और में भी टाइप कास्ट करते हैं, फ्लोट में भी टाइप कास्ट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हमने देखा अगर एक नंबर स्ट्रिंग है 10 और इसको हमने टाइप कास्ट कर दिया इंट में, तब ये टाइप कास्ट होगा। लेकिन अगर मैंने एक हेलो स्ट्रिंग ले लिया और इसको मैं इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूं, तो ये टाइप कास्ट नहीं होगा। यानी नंबर्स टाइप कास्ट होंगे अगर वो भले ही स्ट्रिंग हो ऐसे, वो टाइप कास्ट होंगे, लेकिन अगर ये मेरे पास कैरेक्टर्स है ये टाइप कास्ट नहीं होते। तुमने देखा ये एरर दे देता है। और हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज सीखी, ये ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। इसमें क्या होगा, ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्या होता है, अगर मैं इनको ऑपरेटर लगा दूं तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो होती है कंकैटिनेट होती है, ये आपस में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन इंटीजर पे लगा दूं तो वहां पे ये सम होगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं ओवरलोडेड ऑपरेटर, यानी ओवरलोडिंग कहते हैं इसको। यहाँ ओवरलोड क्यों किया इसको, क्योंकि ये सेम यही काम कर रहा है, ये काम कर रहा है प्लस का, जब हम लोग इंटीजर देते ये काम जो है ये कंकैटिनेटिंग का काम कर रहा है, जब हम लोग इसको स्ट्रिंग देते इसको हम लोग ओवरलोडेड ऑपरेटर कहते हैं। तो फिर हमने क्या देखा कि कोड को हम लोग ड्राई रन करते हैं। अगर हमारे पास कोड है जो हम लिखते हैं, हम लोग कोड लिखने में बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं कि कीबोर्ड में बहुत एकदम से टाइप फास्ट करते हैं, नहीं, कोड लिखने में बहुत स्लो कोड लिखना पड़ता है, या इवन अगर तुम बहुत कुछ टाइप फास्ट भी करोगे लेकिन फिर भी सोचना होता है। तो फिर हम लोग कोड को दिमाग में रन कर रहे होते हैं, ऐसे करने को हम लोग ड्राई रन कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, वेरिएबल्स को स्वैप करना। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स थे उनका वैल्यू स्वैप कैसे करते हैं। स्वैप का मतलब यह है कि उनका वैल्यू अदली बदली कैसे करते हैं। अगर मेरे पास एक वैल्यू ए था और बी, मैं चाहता हूं कि बी वाले वैल्यू ए में आए और ए वाला वैल्यू बी में चला जाए, तो वो स्वैप हमने देखा। फिर हमने देखा कि इसकी रियल एप्लीकेशंस कैसे। हमने एडुकेशन का एग्जांपल लिया, देखा कि उसमें टेस्ट सीरीज है, उसमें एक कॉलम है इज एनरोल्ड। अगर हम इस वेरिएबल को ओवरराइड करना चाहते हैं तो वो हमने देखा। और टाइप कास्टिंग में हमने देखा कि फुल वैल्यू असाइनमेंट में हमने देखा ये चीज कि अगर मैं सिर्फ टाइप कास्ट करूं और वैल्यू असाइन नहीं करूं तो वो टाइप कास्टिंग वैल्यू दिखेगा नहीं ओरिजिनल स्ट्रिंग में। जैसे मैंने ए को टाइप कास्ट किया और बी को मैंने टाइप कास्ट, लेकिन उसका वैल्यू असाइन नहीं किया था ए और बी को, तो वो स्टिल ही स्ट्रिंग दिखा रहा था। तो लेकिन जब मैंने इसको इज इक्वल लिखा, इज इक्वल मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, है उस वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया उस मेमोरी लोकेशन के लिए, तो तब जाके हमने देखा कि वो रियल में भी चेंज हुआ। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल फिर स्वैप का भी दिया कि स्वैप कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग मेंबरशिप स्वैप करना चाह रहे हैं तो वो स्वैप कैसे कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक?